स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल द एजुकेशन रिसोर्स। तो आज हम क्लास 9th के वन ऑफ द इंटरेस्टिंग चैप्टर को पढ़ेंगे जो है मोशन। तो चलिए बिना वक्त ज़ाया करे पढ़ना शुरू करते हैं। हम अपने पिछले वीडियो में है ना बेसिक जानकारी ले चुके थे कि मोशन क्या है। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मोशन एंड यूनिफॉर्म मोशन। तो मोशन के बारे में, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन, वैसे तो है ना मोशन को बहुत तरीके से क्लासिफाइड हम कर सकते हैं, लेकिन आज हम पढ़ेंगे बेस्ड ऑन द पाथ ऑफ मोशन, जिसको मोशन को हम डिवाइड करते हैं 3 पार्ट्स में, ठीक है, अकॉर्डिंग टू पाथ। फर्स्ट है ट्रांसलेटरी मोशन, रोटेशनल मोशन, रैंडम मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन क्या होता है? ए मोशन इन विच ऑल पार्ट्स ऑफ द मूविंग बॉडी मूव टूवर्ड द सेम डायरेक्शन इज नोन एज ट्रांसलेटरी मोशन। कोई बॉडी मूव कर रही है सेम डायरेक्शन में, ठीक है, कोई बॉडी मूव कर रही है सेम डायरेक्शन में, तो वो क्या है? मोशन में है। लेकिन ध्यान रखना है जो बॉडी है उसके जो सारे पार्ट्स हैं, ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी, ठीक है, सारे पार्ट्स हैं जो बॉडी के, वो मूव करने चाहिए सेम डायरेक्शन में। ये नहीं कि हाथ दूसरी डायरेक्शन में जा रहा है, पैर दूसरी में जा रहा है, ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मतलब कि बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं वो सेम डायरेक्शन में जाने चाहिए, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? ट्रांसलेटरी मोशन कहते हैं। ट्रांसलेटरी मोशन फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। ट्रांसलेटरी मोशन को फर्दर डिवाइड किया गया है कितने? 3 पार्ट्स में, ठीक है। कौन कौन से पार्ट में? लीनियर, जिसको हम रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं, कर्वीलिनियर और सर्कुलर मोशन में, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे लीनियर मोशन, लीनियर या फिर आप रेक्टिलिनियर मोशन कह सकते हो, ठीक है। लीनियर मोशन में से होता क्या है? ए मोशन इन विच ऑल पार्ट्स ऑफ ए मूविंग बॉडी मूव इन द सेम डायरेक्शन एंड द पाथ फॉलो ए स्ट्रेट लाइन। कोई भी बॉडी है वो मूव कर रही है सेम डायरेक्शन में, ठीक है, जो उसके ऑल पार्ट्स है वो भी सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या कंडीशन आ गई? फॉलो पाथ, मतलब कि स्ट्रेट लाइन का पाथ उसे फॉलो करना है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन का ही, ऐसे नहीं उसका रफ सरफेस हो, ठीक है, स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए बिल्कुल सीधी, ठीक है। तो वो पाथ फॉलो करेंगे तो उसको हम क्या कहेंगे? लीनियर मोशन कहेंगे। अब हम पढ़ते हैं कर्वीलिनियर मोशन, जो कि नाम से पता चल रहा है कि कर्वीलिनियर का मतलब जो कर्व में हो वो मोशन, ठीक है, उसे कहेंगे हम कर्वीलिनियर मोशन। ए मोशन इन विच द नेट मोशन ऑफ ए मूविंग बॉडी मूव टूवर्ड द सेम डायरेक्शन ऑल थ्रू द पाथ फॉलो ए कर्व लाइन। यहाँ पे फॉर एग्जांपल वैसे भी नाम से ही पता चल रहा है कि है ना कर्वीलिनियर, मतलब कि कर्व में है, जो बॉडी है वो मूव कर रही है, वो कर्व में मूव कर रही है। तो यहाँ पे क्या हम एग्जांपल देख सकते हैं? एक इमेज बना रखी है मैंने एरोप्लेन की, उसमें आप देख सकते हो कि इसका जो पाथ है वो है लीनियर, ठीक है, लेकिन वो क्या कर रहे हैं? उस पाथ को ट्रेवल कर रहे हैं एज ए कर्व की शेप में, ठीक है। वैसे तो पाथ इसका लीनियर है लेकिन वो कर्व की शेप में मूव कर रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे? कर्वी लीनियर मोशन, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन के बारे में। ए स्पेशल फॉर्म ऑफ कर्वीलिनियर मोशन विच इज़ द मोशन व्हेन ए बॉडी मूव अलोंग ए सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल। कोई बॉडी है, ठीक है, वो मूव कर रही है सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे, ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे? सर्कुलर मोशन कहेंगे। अब हम आगे पढ़ेंगे, जो कि नाम से ही पता चलता है कि सर्कुलर मोशन क्या है। सर्कुलर मोशन से ही पता चलता है कि कोई बॉडी है वो सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे मूव कर रही है, ठीक है, तो वो क्या है? सर्कुलर मोशन। अब हम पढ़ेंगे रोटेशनल मोशन के बारे में। ए मोशन इन विच द ऑब्जेक्ट एक्ट एज ए रेडियस। कोई ऑब्जेक्ट है जो मोशन में और वो एक्ट कर रहा है एज ए रेडियस एंड ऑल पार्ट्स ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट रोटेट इन द सेम एंगुलर डायरेक्शन। जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, जो ऑब्जेक्ट है उसके जितने पार्ट्स है वो मूव कर रहे हैं रोटेट, ठीक है, इन दिस सेम एंगुलर डायरेक्शन में एंड फॉलो ए सर्कुलर पाथ अबाउट ए पॉइंट। और कौन सा पाथ फॉलो कर रहे हैं? वो सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। आप इस इमेज में देख भी सकते हैं कि मैंने एक ग्लोब बनाया हुआ है। अपवर्ड तो नॉर्थ पोल होता है और डाउनवर्ड साउथ पोल होता है, ठीक है, ग्लोब का, और ये अपने ही एक्सिस पे, अपने मतलब कि जो उसका एक्सिस होता है वो ऑलवेज फिक्स्ड होता है और वो अपने ही एक्सिस पे मूव करता रहता है, ठीक है। तो उसको क्या कहते हैं? जिसका एक्सिस फिक्स्ड हो, ठीक है, और वो अपने ही एक्सिस पे मूव करता रहे, उसे हम कहेंगे रोटेशनल मोशन। क्लियर है?
चलो अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट है रैंडम मोशन। इट इज़ एन एंगुलर मोशन वेयर द पाथ ऑफ द मोशन इज़ नॉट फिक्स्ड एंड इट कैन मूव इन एनी रैंडम डायरेक्शन। रैंडम मोशन से ही आपको पता चल रहा है कि है ना वो क्या है, इरेगुलर मोशन है। ठीक है, वो कोई पाथ फॉलो नहीं करता, सेम पाथ फॉलो नहीं करता है। ठीक है, वो इरेगुलर मोशन में होता है। ठीक है, इट इज़ ऑन इरेगुलर मोशन वेयर द पाथ ऑफ द मोशन इज़ नॉट फिक्स, जहाँ पे उसका जो पाथ है वो फिक्स्ड नहीं होता है। एंड इट कैन मूव इन एनी रैंडम डायरेक्शन, वो किसी भी डायरेक्शन में वो मूव कर सकता है। ठीक है, जैसे आप है ना फर्स्ट इमेज में देख सकते हैं कि मैंने एक पार्टिकल्स बना रखे हैं जो या मॉलिक्यूल्स ले सकते हो, वो क्या है जिग-जैग मोशन में, रैंडम मोशन में, वो किसी भी डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। Sometimes a random motion can be erratic and harmful for mankind, like the motion of flood water or the tsunami. Thus, it becomes quite significant to study the erratic and irregular motion present around us in order to control them. यहाँ पे आप इमेज के अकॉर्डिंग भी देख सकते हो, मैंने एक इमेज बस ऐसे आपको समझाने के लिए बनाई हुई है। आप इमेज के अकॉर्डिंग भी समझ सकते हैं कि है ना जब बाढ़ आती है, ठीक है, तो लोगों को कितनी दिक्कतें उठानी पड़ती है, क्योंकि बाढ़ जो आती है तो ऐसे वो एक पाथ फॉलो नहीं करती है, वो रैंडम मोशन में चलते हैं, रैंडम डायरेक्शन, उनकी कोई एक डायरेक्शन नहीं होती पर्टिकुलर। ठीक है, तो किसी भी डायरेक्शन में वो है ना, जब है ना पानी का बहाव तेज़ होता है, उसी को हम बाढ़ कहते हैं ना, जो है ना आसपास के जितने भी एरिया होते हैं, गांव वगैरह होते हैं या कोई भी सिटीज़ होती है, तो उनको है ना तहस नहस कर देती है। ठीक है, उससे लोगों को भी है ना बहुत ज़्यादा मतलब कि नुकसान पहुंचता है। आप देख सकते हो सुनामी जब आती है तो क्या हालत होती है, तो उसी को ही क्या कहते हैं हम, रैंडम मोशन कहते हैं। ठीक है, कि वो किस में है, जो पानी का बहाव आ रहा है वो किस में है, रैंडम मोशन में है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे आगे यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में। ठीक है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इट इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन। व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस, जब कोई ऑब्जेक्ट कवर करता है इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पर, ठीक है, इक्वल डिस्टेंस कवर करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे, उसे हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म मोशन। आप इसमें फिगर के ज़रिए भी समझ सकते हैं कि है ना क्या हुआ, कोई ऑब्जेक्ट है उसने ट्रैवल किया, ठीक है, t = 0 सेकेंड से लेकर उसने t = 1 सेकेंड तक उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है, 5 मीटर उसने डिस्टेंस कवर किया। फिर उसके बाद t = 1 सेकेंड से लेकर t = 2 सेकेंड तक उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, 5 मीटर अगेन। ठीक है, तो उसने क्या किया, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पर इक्वल डिस्टेंस कवर किया, तो हम क्या कह सकते हैं, ये कौन सा मोशन में है, यूनिफॉर्म मोशन में है। ठीक है, अब हम आगे पढ़ेंगे। When an object cover unequal distance in equal interval of time, it is said to be in non-uniform motion. इसका अपोजिट हो गया, उसमें क्या था, इक्वल इंटरवल, यहाँ पे क्या था, इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पर, लेकिन यहाँ पे क्या है, अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है किसमें, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे, तो उसे हम क्या कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। आप इस फिगर के जरिए भी समझ सकते हैं, कोई ऑब्जेक्ट वो मूव कर रहा है, ठीक है, t = 0 सेकेंड से लेकर t = 1 सेकेंड तक उसने मूव किया है 5 मीटर। ठीक है, फिर उसके बाद t = 1 सेकेंड से लेकर t = 2 सेकेंड तक उसने मूव कितना किया है, 15 मीटर। तो वो डिस्टेंस क्या हुआ, अनइक्वल है। ठीक है, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पर। ठीक है, टाइम तो इक्वल है बट जो डिस्टेंस है वो अनइक्वल है। क्लियर, तो ऐसे मोशन को हम क्या कहते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। अब हम आगे करेंगे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, हाउ टू डिस्क्राइब द मोशन, आप मोशन को कैसे डिस्क्राइब कर सकते हो।
ठीक है। इन ऑर्डर टू डिस्क्राइब एनी टाइप्स ऑफ मोशन वी नीड सर्टेन फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए, मोशन के जो टाइप्स हैं उसको डिस्क्राइब करने के लिए हमें फिजिकल क्वांटिटी की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। ए फिजिकल क्वांटिटी इज़ ए क्वांटिटी इन विच दैट कैन बी मेजर्ड, वो क्वांटिटी जिसको हम मेज़र करते हैं। दस ए फिजिकल प्रॉपर्टी दैट कैन बी क्वालिफाइड, फॉर एग्जांपल जिसको हम मेज़र करें, जैसे कि स्पीड हो गई, उसको हम मेज़र कर सकते हैं, ठीक है। पोजीशन, मास हो गया उसका, एक्सेट्रा। फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं टू स्टडी मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट वी नीड टू नो सर्टेन फिजिकल क्वांटिटी। किसी भी मोशन की स्टडी करने के लिए, किसी भी ऑब्जेक्ट जो मोशन में है उसको स्टडी करने के लिए हमें उसकी फिजिकल क्वांटिटी का पता होना बहुत ज़रूरी है। विच कैन गिव अस कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट द मोशन, जो है ना मोशन की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हमें देता है, ठीक। उसके बाद दीज फिजिकल क्वांटिटीज़ आर पोजिशन, कौन कौन सी होती हैं फिजिकल क्वांटिटीज़? पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट डिस्क्राइब बाय डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। अगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट होगा तो हम ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है, मतलब किसी डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट पे है तो हम उसकी पोजीशन बता सकते हैं ना कि ये इतने डिस्टेंस पर उसकी पोजीशन है, या फिर इतने डिस्प्लेसमेंट पर उसकी ये पोजीशन है, ठीक है। ये चेंजिंग पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट डिस्क्राइब बाय स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन। और हम किसके ज़रिए भी बता सकते हैं उसकी पोजीशन? स्पीड, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन के ज़रिए भी हम ऑब्जेक्ट की पोजीशन, जो उसकी चेंज हुई है पोजीशन, ठीक है, उसके स्पीड, वेलोसिटी के ज़रिए भी हम उसकी पोजीशन को डिस्क्राइब कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में, ठीक है। अभी तो हमने ऊपर पढ़ा था हाउ टू डिस्क्राइब मोशन, हम मोशन को कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि हम बार बार जिक्र कर रहे हैं ना डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कि अगर चेंज होगा तो हम उसकी पोजीशन डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। डिस्टेंस इज़ द टोटल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय ए बॉडी। डिस्टेंस क्या है? द टोटल लेंथ, डिस्टेंस क्या है? टोटल लेंथ है जो बॉडी के द्वारा पाथ को कवर किया गया है। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इज़ द शॉर्टेस्ट लेंथ, डिस्प्लेसमेंट क्या है? शॉर्टेस्ट लेंथ है जो बॉडी के द्वारा कवर की गई है, ठीक है। कहते कवर्ड बाय ए बॉडी बिटवीन द इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन, जो कवर किया गया पाथ कौन सा? इनिशियल पोजीशन से लेकर फाइनल पोजीशन तक, ठीक है। फिर उसके बाद है द एसआई यूनिट ऑफ बोथ क्वांटिटीज़ इज़ मीटर। दोनों की एसआई यूनिट मतलब कि डिस्प्लेसमेंट की और डिस्टेंस की, दोनों की जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है? मीटर होती है। आप इमेज के अकॉर्डिंग भी समझ सकते हैं कि है ना, कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसका जो पाथ है वो क्या है? लीनियर में है, लेकिन वो उसने क्या किया? कवर में जाके, कवर शेप में जाकर उसने है ना, मतलब कि अपना इनिशियल से चला है और फाइनल पे पहुंच गया, ठीक है। कवर पाथ उसने फॉलो किया है, ठीक है। जो उसने कवर पाथ फॉलो किया है उसको तो कहेंगे हम डिस्टेंस, ठीक है। और क्या कहते हैं उसके बाद इसने क्या किया है? जो शॉर्टेस्ट, अभी हमने यहाँ पढ़ी थी ये लाइन, आप इसके ज़रिए समझ सकते हो। आप सोचोगे कि क्या हम बता रहे हैं? द डिस्टेंस इज़ द टोटल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय ए बॉडी। बॉडी के द्वारा जो पाथ कवर किया गया है, ठीक है। डिस्टेंस क्या है? टोटल लेंथ है जो बॉडी के द्वारा कवर किया गया पाथ, तो ये क्या है? टोटल डिस्टेंस है, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट लेंथ कवर्ड बाय ए बॉडी। बॉडी के द्वारा जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, सॉरी डिस्प्लेसमेंट कवर किया गया है वो क्या होगा? आपका डिस्प्लेसमेंट होगा। अब यहाँ से समझ में आ गया कि है ना, जो शॉर्टेस्ट पाथ कवर किया गया है उससे तो हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, और जो लॉन्ग पाथ फॉलो किया गया है, ठीक है, उसे आप कवर की शेप में कोई कैसे भी, मतलब जो लॉन्ग पाथ फॉलो किया गया है उसे हम क्या कहेंगे? डिस्टेंस कहेंगे। चलिए अब हम आगे चलते हैं। एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट मूविंग in a circle from point A and come back to point A after completing one circle। यहाँ पे क्या बात हो रही है? कोई भी ऑब्जेक्ट है वो स्टार्ट करता है, ठीक है, सर्कल पे मूव करना, फ्रॉम पॉइंट ए से लेकर और वापस से वो घूमकर दोबारा से ए पॉइंट पर ही आ जाता है उसके बाद, ठीक है। एक सर्कल वो कंप्लीट कर लेता है। द डिस्टेंस कवर विल बी द टोटल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड
द बाय द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू 2πr। यहाँ पे फिगर के अकॉर्डिंग यहाँ पे मैंने ये फिगर बनाया हुआ है कि कोई भी ऑब्जेक्ट ए पे उसने स्टार्ट किया है चलना और वापस से उसके बाद वो ए पे ही आके पहुँच जाता है, उसने एक सर्कल पूरा कंप्लीट किया है। ठीक है, यहाँ मतलब यहाँ फिगर से समझ सकते हो। तो उसका अगर हम टोटल लेंथ निकालेंगे तो है ना क्या होता है 2πr इज इक्वल टू, आपको पता है कि है ना पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14 और रेडियस यहाँ से आप निकाल ही सकते हो। मैंने क्या डायमीटर लिया हुआ है 200 मीटर। ठीक है, तो आप रेडियस निकालोगे तो कैसे निकालोगे, r इज इक्वल टू d/2। डी क्या है आपका डायमीटर, तो डायमीटर कितना आपका 2 गिवन है, 200 गिवन है, तो आप 200 डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा रेडियस 100 रेडियस आ जाएगा। तो आप यहाँ पे इस वैल्यू में इस इक्वेशन पुट कर सकते हो 2πr इज इक्वल टू 2 इंटू में 3.14 इंटू में 100। तो कितना आ जाएगा आपका टोटल लेंथ ऑफ द पाथ कवर, जो ऑब्जेक्ट के द्वारा जो टोटल जो कवर किया गया पाथ। ठीक है, तो आपका निकल के आ जाएगा कितना 628 मीटर। ठीक है, अब हम आगे करेंगे। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी द शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। अभी जस्ट मैंने अभी बताया था आपको पीछे कि है ना उसने क्या किया है, इनिशियल मतलब कि इसका ए से ही स्टार्ट हुआ है और फाइनल ए पे ही ख़त्म हो गया है। ठीक है, उसका पॉइंट हियर द इनिशियल पॉइंट इज़ ए, ठीक, एंड फाइनल पॉइंट आल्सो ए। उसका क्या कहते हैं इनिशियल पॉइंट भी ए है और फाइनल पॉइंट भी क्या है ए है। दस द शॉर्टेस्ट पाथ, तो उसका सबसे छोटा पार्ट शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा होगा बिटवीन ए एंड ए के बीच में 0 होगा, क्योंकि उसने क्या किया है जहाँ से चलना शुरू किया था वहीं पर आके पहुँच गया, तो उसका शॉर्टेस्ट पाथ हम क्या कहेंगे 0 है। विच मेक्स द डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 0 मीटर। तो हम क्या कहेंगे उसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी है 0 मीटर। Thus, even if an object has covered a distance, its displacement can be 0। जो ऑब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्ट ने जो कवर किया है, ठीक है, डिस्टेंस, ठीक है, उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 0 होगा। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में।